लेन नंबर 13 शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। अंधेरा होने के बाद लोग कम ही बाहर निकलते थे। स्ट्रीट लाइट टिमटिमाती रहती थी, परछाइयां नाचती रहती थीं। वो ऐसे राज की बातें करती थीं जो कोई समझ नहीं पाता था। बुढ़िया गुप्ता जी कहती थीं कि उन्होंने चीजें देखी हैं, अजीबोगरीब चीजें, एक भागती हुई परछाई, चमकती हुई आंखें, लेकिन कोई उन पर यकीन नहीं करता था। वो बूढ़ी हो गई हैं, लोग कहते थे। उनका दिमाग उन्हें धोखा दे रहा है। लेकिन गली के बच्चों को पता था, उन्हें महसूस होता था बेचैनी, किसी की मौजूदगी। सूरज ढलने के बाद वो गली से दूर रहते थे। वो काली परछाई की कहानियां सुनाते थे जो गली में भटकती रहती थी। एक दिन गली का सन्नाटा टूट गया। रिया, एक छोटी बच्ची जो 13 नंबर वाले घर में रहती थी, गायब हो गई। रिया को आखिरी बार अपने बगीचे में खेलते हुए देखा गया था। दोपहर का वक्त था, धूप खिली हुई थी, उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। फिर सन्नाटा। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने हर जगह ढूंढा, लेकिन रिया गायब थी, बिना कोई निशान छोड़े गायब। दिन हफ्तों में बदल गए, जांच बंद हो गई। रिया के गायब होने का रहस्य गहरा गया। गली डर के साए में डूब गई। काली परछाई की बातें फिर शुरू हो गईं। क्या इसने रिया को ले लिया था? ये सवाल हवा में लटका रहा, बिना जवाब के। विक्रम, एक जवान पत्रकार, कहानी से काफी इंटरेस्टेड था। उसने लेन नंबर 13 जाने का फैसला किया। वो सच्चाई जानना चाहता था। एक रात जब विक्रम सुनसान गली से गुजर रहा था, उसने ये सुना, एक चीख, धीमी लेकिन साफ। ये आवाज एक घर से आ रही थी। वो आवाज के पीछे गया। ये उसे एक अंधेरे में डूबे हुए घर तक ले गई। गली के आखिर में जो घर था, नंबर 13। दिल तेज धड़क रहा था। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। उसने इंतजार किया, कोई जवाब नहीं। लेकिन चीख फिर से आई, इस बार करीब से और तेज। सेक्शन 4, परछाई का हमला। विक्रम ने दरवाजा धकेला। यह भयानक आवाज करता हुआ खुला। अंदर घर अंधेरा और शांत था। उसने अपना लाइटर ढूंढा। अचानक एक आकृति अंधेरे से निकली, एक काली परछाई जैसी आकृति। इसने विक्रम के हाथ से लाइटर गिरा दिया, कमरे को अंधेरे में डुबो दिया। हाथापाई शुरू हो गई। विक्रम ने बिना देखे वापस लड़ाई की। डर ने उसे ताकत दी। उसने एक धमाका सुना, एक हांफने की आवाज, और फिर सन्नाटा। विक्रम को अपना लाइटर मिल गया और उसने उसे जलाया। जमीन पर घायल मिसेस थॉमस पड़ी थी, रिया की मां। काली परछाई गायब हो चुकी थी। सेक्शन 5, परछाई का चेहरा बेनकाब। विक्रम मिसेस थॉमस को हॉस्पिटल ले गया। वो उनके साथ रहा, रात की घटनाओं को जोड़ता रहा। उसे एहसास हुआ कि मिसेस थॉमस पर हमला यूं ही नहीं हुआ था, ये रिया के गायब होने से जुड़ा था। वो लेन नंबर 13 वापस गया, जवाब ढूंढने की ठान ली। उसने जांच शुरू कर दी, लोगों से बात की, नजर रखी, सबूत ढूंढे। उसे पता चला कि काली परछाई कोई भूत नहीं, बल्कि एक इंसान था। एक इंसान जो बरसों से गली को डरा रहा था। एक इंसान जिसके पास रिया को अगवा करने का मकसद था। विक्रम की जांच उसे लेन नंबर 13 के सबसे अनसस्पेक्टिंग निवासी के दरवाजे तक ले गई। सच्चाई जब सामने आई तो शॉकिंग थी। विक्रम के रिलेंटलेस कोशिशों ने रिया को घर वापस लाया और काली परछाई का चेहरा बेनकाब किया। लेन नंबर 13 के लोगों ने आखिरकार चैन की सांस ली। लेकिन गली कभी अपनी भयानक खामोशी नहीं खो पाई। डार्क लेन नाम हमेशा के लिए जुड़ गया, उन राजों की एक याद जो उसने छुपाए थे।